हेलो व्यूअर्स, लेट्स डाइव इनटू फैंटेसी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों के पास सेफ हेवन नाम का एक हॉलीवुड मूवी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये मूवी एक डिप्रेस माइंड को या ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ने वाले लोगों को भी काफ़ी हद तक हौसला और ज़िंदगी में पेशेंस रखना सिखाएगा। तो चलिए ये खूबसूरत मूवी को एंजॉय करते हैं। शुरुआत पे ही हमें दिखता है एक लड़की जो काफ़ी डरी घबराई हुई अंधेरे सड़क पे दौड़ लगा रही है और दौड़ते भागते हुए एक पड़ोसी के घर पे मदद के लिए नॉक करती है। वो लड़की काफ़ी घबराई हुई होती है। कुछ ही देर बाद वो लड़की बस के लिए टिकट काउंटर पे जाती है। टिकट लेके हड़बड़ी में वहाँ से निकलती है। असल में उसका पीछा एक पुलिस वाला कर रहा होता है जो उसका टिकट कलेक्ट करने के तुरंत बाद ही उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। कुछ ही समय की देरी के लिए वो पुलिस उस लड़की को पकड़ नहीं पाता। वो लड़की जैसे तैसे उस पुलिस के हाथ से बच जाती है। उस लड़की ने आखिर ऐसा क्या किया था जो पुलिस उसके पीछे पड़ा था, ये हम जानेंगे कुछ ही देर में। उस लड़की का असल नाम होता है एरिन, लेकिन अब वो लड़की अपना नाम बदल के केटी रखती है। उसने पुलिस से भागते हुए अपना हेयर कट और कलर भी चेंज कर लिया था। अगले दिन वो एक अलग शहर जो साउथ पोर्ट पे होता है वहाँ जाके पहुँचती है। भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर था ये शहर। केटी एक कॉफ़ी शॉप से कुछ खाना खरीदती है और सोचती रहती है कि इस नए जगह पे आके वो ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करेगी। वो नौकरी की तलाश में एक रेस्टोरेंट पे घुसती है और वहाँ के ओनर से रिक्वेस्ट करती है कि वहाँ छोटा मोटा कोई भी काम हो वो कर लेगी। उसे वहाँ कुक का काम मिल जाता है। केटी अपने लिए एक रेंट हाउस का भी खोज करती है, लेकिन उसे अपना असलियत सबसे छुपा के चलना था और इसीलिए वो एक जंगल के बीच एक लकड़ी का बना हुआ घर भाड़े पे ले लेती है जो उसके काम के जगह से कुछ ही दूरी पे होता है। लेकिन लकड़ी का बना हुआ वो कॉटेज का हालत उतना अच्छा नहीं होता और फ्लोर भी टूटा हुआ होता है। इसीलिए वो फ्लोर को पेंट करने की सोच के उसी शॉप पे जाती है जहाँ से वो कॉफ़ी परचेज की थी। वो शॉपकीपर केटी को फिर से वहां देख के पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसे पता था वो लड़की एक टूरिस्ट है, इसीलिए ये सवाल पूछा क्योंकि उसने केटी को टूरिस्ट बस से उतरते हुए देखा था। और इस शहर पे लोग असल में कुछ ही दिन के लिए घूमने आते हैं। पर केटी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और फ्लोर पेंट का प्री ऑर्डर देती है और फिर कुछ सामान वहां से खरीद के चली जाती है। केटी अपने कॉटेज के बाहर देखती है कि एक अजनबी औरत उसके घर के अंदर झांक के कुछ देख रही थी। केटी उसे देख के थोड़ा चौंक जाती है कि इस जंगल के बीच ये लड़की अचानक वहां कहां से आई। उस औरत का नाम जो होता है। वो केटी से हाथ मिलाती है और कहती है कि वो उसका नेबर है। उसे लगा था बरसों से खाली पड़े हुए इस कॉटेज में कोई रहने आया है, इसीलिए ही वो वैसे झांक रही थी और उसके लिए वो केटी से माफी भी मांगती है। केटी से फिर से मिलने का वादा करके जो वहां से निकल जाती है। कुछ दिन बाद केटी उस शॉप पे फिर से जाती है पेन के लिए, पर शॉपकीपर कहता है कि अभी तक उसका कलर नहीं आया। इसीलिए वो केटी से उसका फ़ोन नंबर मांगता है ताकि उसका ऑर्डर आ जाने से वो केटी को कॉल कर सके। लेकिन केटी उसे अपना नंबर नहीं देती और बोलती है कि वो खुद ही कुछ दिन बाद फिर से वहाँ आएगी। शॉप से निकलते वक्त शॉपकीपर की बेटी उसे अपना एक ड्राइंग गिफ्ट पे दे देती है। उस बच्ची का नाम लेक्सी होता है। लेक्सी असल में केटी को पसंद करने लगी थी क्योंकि केटी का बर्ताव उस बच्ची को अच्छा लगा था। केटी उसे थैंक्स करती है और एक हग देके वहां से निकल जाती है। जाते हुए रास्ते में केटी को फिर से जो मिलती है। वो भी अपने घर की तरफ ही जा रही थी, इसीलिए दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। केटी जो को उस छोटी सी बच्ची लेक्सी के बारे में बताती है और उसका ड्राइंग जो को दिखाती है। दोनों खूबसूरत हरे घने पेड़ों से भरे एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। केटी और जो अभी अच्छे दोस्त बन गए थे। उधर वो पुलिस केटी का फोटो घरों घरों पे जाके दिखाते हैं और उसे तलाशता रहता है। वो केटी को ढूंढ निकालने में दिन रात एक कर रहा था। केटी रेस्टोरेंट पे अपने बॉस के साथ काम कर रही होती है। तभी उसके बॉस उसे बताती है कि 2 दिन पहले उसने केटी को एलेक्स के शॉप पे देखा था। रेस्टोरेंट के ओनर को एलेक्स के बारे में पता होता है, इसीलिए वो केटी को बताती है कि वो 2 छोटे बच्चे एलेक्स का ही है और कुछ साल पहले एलेक्स की बीवी की कैंसर से मौत हो चुकी है। बीवी के मौत के बाद एलेक्स काफ़ी टूट चुका था। केटी को ये सुन के काफ़ी दुख होता है पर वो कुछ नहीं बोलती।
काम से लौटते वक्त एलेक्स उसे देख के बुलाता है और बोलता है कि उसका पेन शॉप पे आ गया है। एलेक्स केटी का मदद करने उसे घर पे ड्रॉप करना चाहता था, पर केटी उसे मना कर देती है। लेकिन 2 भारी पेन का डब्बा लेके वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और आखिरकार एलेक्स की मदद उसे लेनी ही पड़ती है। केटी अपने फ्लोर को पेंट कर रही होती है और अपने नए दोस्त जो को भी अपना फ्लोर दिखाती है। जो उसे पूछती है कि क्या तुम यहीं पे रहोगी, जिसमें केटी कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराती है। रात के समय केटी को कॉटेज के बाहर कुछ शोर सुनाई देती है, जिसमें वो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है और साथ ही उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। वो जैसे तैसे रात गुजार लेती है। सुबह उठते ही कॉटेज के बाहर केटी को एक बाईसाइकिल दिखाई देता है जो एलेक्स उसे दिया था। एलेक्स ने ये साइकिल चुपके से रात को उसके घर के बाहर रख दिया था। एलेक्स ने केटी के लिए एक लेटर भी बाईसाइकिल पे रखा था। केटी को एलेक्स के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत उस साइकिल को लेके एलेक्स के पास जाती है। वो बोलती है कि इस तरह वो किसी से सामान लेना पसंद नहीं करती और ना ही उसके घर के बाहर कोई रात को ऐसे आए उसे पसंद है। एलेक्स कहता है कि ये साइकिल काफ़ी दिन से उसके घर पे पड़ा हुआ था, इसीलिए उसने सोचा कि शायद केटी को इससे आने जाने में कोई मदद हो। पर केटी कुछ नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। केटी का इस बर्ताव से एलेक्स को काफ़ी बुरा महसूस होता है। घर पे आके केटी अपने दोस्त जो से मीट करती है और उसके साथ हुए चीज़ों को जो के साथ शेयर करती है। पर जो केटी को समझाती है कि ये जगह बाकी शहर जैसा नहीं है और यहाँ के लोगों का अगर अपने पास कोई एक्स्ट्रा सामान हो तो आसपास के लोगों को देके मदद करते हैं। केटी को ये सुन के काफ़ी गिल्टी महसूस होता है क्योंकि वो एलेक्स से काफ़ी रूडली पेश आई थी। केटी एलेक्स से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने फिर से एलेक्स के पास उसके शॉप पे जाती है। एलेक्स भी कहता है कि शायद उसका ही भूल था कि वो उसे बिना पूछे उसके घर के बाहर वैसे गया था। बातों के बीच ही दिखाया जाता है कि जॉश, जो एलेक्स का बेटा है, वो फिशिंग करते हुए अचानक पानी में गिर जाता है। उसे एलेक्स तुरंत ही दौड़ते हुए बचा लेता है। असल में जॉश केटी को पसंद नहीं करता और वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसके पापा किसी और से क्लोज हो, इसीलिए उसने अपने पापा का ध्यान हटाने के लिए वैसा किया था। जाते जाते केटी को एलेक्स उसका ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेने के लिए बोलता है। अब केटी भी उसका ये बाईसाइकिल एक्सेप्ट कर लेती है और साइकिल लेके अपने कॉटेज के तरफ आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे जो से मुलाकात होती है, जो दूसरे तरफ जा रही थी। दूसरे तरफ उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो केटी यानी एरिन के तलाश में डूबा हुआ होता है और उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहा था। वो एरिन को ढूंढ निकालने में इतना बिजी रहता है कि उसे दूसरे केसेस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। उधर एलेक्स को दिखाया जाता है, वो अपने बच्चों के साथ बीच पे वीकेंड मनाने और एंजॉय करने जा रहा था। तभी साइकिल लेके केटी भी उस तरफ से कहीं जा रही होती है। एलेक्स की बेटी लेक्सी उसे देख के उसे रोक लेती है और उसे भी अपने साथ बीच पे जाने के लिए जिद करती है। केटी लेक्सी की बात मान के उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। एलेक्स को भी मन ही मन काफी खुशी होता है, पर उनका बेटा जॉस इससे थोड़ा सा उदास हो जाता है। बीच में चारों काफी एंजॉय करते हैं। केटी भी अब एलेक्स के करीब आने लगती है। एलेक्स और केटी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। एलेक्स अपने लाइफ के बारे में बताता है, पर अभी भी केटी अपना असली परिचय एलेक्स को नहीं देती। घर लौटते वक्त इस बार केटी एलेक्स को अपने कॉटेज पे बुलाती है फ्लोर का पेंटिंग दिखाने। वो एलेक्स से धीरे धीरे खुलने लगी थी। केटी की रेस्टोरेंट के ओनर अगले दिन के लिए रात को फिशिंग कर रही होती है, जिसमें केटी भी शामिल होती है। उसने पहली बार स्पीयर से एक बड़ा सा मछली पकड़ती है। ये उसका जिंदगी का पहला फिशिंग होता है, इसीलिए खुशी से वो उस बड़ी सी मछली को अगले दिन सुबह जॉश को गिफ्ट करती है। वो केटी को बात बात पे अगले वीकेंड पे फिशिंग के लिए बोलता है, क्योंकि एलेक्स को भी फिशिंग करने जाना बहुत पसंद था। उसके एक बार बोलने पे ही इस बार केटी राजी हो जाती है और अगले वीकेंड आते ही दोनों फिशिंग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत झील पे जाते हैं और एक छोटा सा नाव हायर कर लेता है। नाव पे जाते हुए एलेक्स अपने पुराने दिन को याद करके केटी को बताता है कि वो उसकी पत्नी के साथ यहाँ अक्सर आया करता था। उसकी बीबी के मौत के बाद से यहाँ आना बंद कर दिया था और इतने सालों बाद केटी के साथ वो पहली बार यहाँ फिर से आया है।
एक दूसरे के साथ वे दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। शाम के वक्त वहाँ तूफानी बारिश होना शुरू होता है। एलेक्स केटी को जल्दी से एक रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना खिलाता है। एलेक्स अपने एक दोस्त को भी रेस्टोरेंट पे बुलाता है जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। इसीलिए दोनों रेस्टोरेंट पे बज रहे एक गाने को एंजॉय करते हुए डांस करना शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं कि तभी एलेक्स के दोस्त वहाँ आके एलेक्स को आवाज़ देता है। केटी उसके दोस्त को देख के घबरा जाती है क्योंकि वो भी एक पुलिस वाला होता है। पर कुछ ही देर बाद वो फ्री हो जाती है क्योंकि एलेक्स के उस पुलिस वाले दोस्त को केटी या एरिन की कोई जानकारी नहीं होता। केटी को रात घर छोड़ने के बाद एलेक्स अपना घर पहुंचता है और ऊपर के कमरे में जाता है। ये कमरा उसकी बीवी का था और इस कमरे पे एलेक्स की बीवी का लिखा हुआ बहुत सारा लेटर्स और कुछ पर्सनल सामान होता है। एलेक्स की बीवी ने मृत्यु से पहले अपने बच्चों के लिए बहुत सारा लेटर्स लिखा था जो दोनों बच्चों को अलग अलग मौक़ों पर देने के लिए एनवेलप पे लिखा हुआ होता है। उधर वो पुलिस ऑफिसर एरिन को ढूंढने के लिए एक नया तरीका निकालता है। वो एरिन का फोटो लेके उसके नेबर्स के पास जाता है और एरिन के बारे में पूछने लगता है। वो एरिन का पिक लेके उस पड़ोसी के पास जाता है जहां एरिन भागते हुए मदद मांगी थी, पर वो पड़ोसी पुलिस को बोलती है कि उसे एरिन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पर उस पुलिस को उसके बातों पे भरोसा नहीं होता। उसे डाउट होता है कि शायद उस बुजुर्ग औरत को एरिन के बारे में सभी जानकारी होगी। एरिन यानी केटी रेस्टोरेंट पे काम कर रही होती है कि तभी एलेक्स उससे मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और केटी की बॉस ये देख के मुस्कुराती है। उसे भी एलेक्स को इतने साल बाद ऐसे खुश देखते हुए अच्छा लगा था। दोनों उस रात को डेट पे जाते हैं और रात को केटी के घर पे ही दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिन बाद एलेक्स अपने पुलिस वाले दोस्त से मिलने उसके पास जाता है। पुलिस स्टेशन के क्लिपबोर्ड पे एक लड़की का मर्डर सस्पेक्ट करके एक पोस्ट चिपका हुआ होता है। वो लड़की का फोटो किसी और का नहीं बल्कि केटी का ही होता है, जिसमें उसका असली नाम भी लिखा हुआ होता है। ये देख के एलेक्स का होश उड़ जाता है। एलेक्स वहां से वो चिपका हुआ पोस्ट उठा लेता है और सीधा केटी के पास चले जाता है। केटी यानी एरिन के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर का इल्जाम था जो उस पुलिस ऑफिसर ने उसके ऊपर दिया था। केटी एलेक्स से कहती है कि ये सब झूठ है और बोलती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और उसका पति एक सनकी इंसान है। वो बस अपने पति से भाग के वहाँ आई है क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही खराब और टॉर्चरस इंसान है जिससे वो अभी दूर रहना चाहती है। पर एलेक्स उसके बातों पे यकीन नहीं करता और कहता है कि वो एक धोखेबाज लड़की है। एलेक्स उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। उधर उस पुलिस ऑफिसर को उसके बॉस बुलाता है और एरिन के नाम पे झूठा न्यूज़ फैलाने के बारे में पूछता है। असल में ये पुलिस ऑफिसर एरिन का ही हस्बैंड होता है जो किसी भी हालत पे एरिन को ढूंढने के लिए उसके ऊपर एक झूठा न्यूज़ डाल के दूसरे स्टेशन पे फैक्स कर देता है। उसका बॉस इससे काफ़ी गुस्सा होता है और उसे तुरंत ही काम से सस्पेंड कर देता है। एरिन भी तुरंत साइकिल लेके अपने कॉटेज की तरफ निकल जाती है। उसे पूरा रास्ता उसके साथ हुए पुराने टॉर्चर के दिन याद आता रहता है। एरिन का हस्बैंड उस पे बिना मतलब का ही टॉर्चर करता था। एरिन काफ़ी दुखी हो जाती है कि जिससे वो प्यार करने लगी थी उसके नज़र में अब वो एक झूठी और मर्डरर बन गई। इसीलिए वो शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाने की तैयारी करती है। एरिन की दोस्त जो भी उसे कहीं जाने से मना करती है और कहती है कि एलेक्स उससे प्यार करता है और उसे सच्चाई का सामना इसी कॉटेज पे रह के करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो गलत है। पर केटी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से अपना सामान लेके चली जाती है। एलेक्स भी काफ़ी दुखी रहता है कि उसने बिना कुछ सोचे और सुने ही एरिन को बहुत बुरा भला कहा और उससे ब्रेकअप कर लिया। एलेक्स एरिन से बेहद प्यार करने लगा था, इसलिए वो एरिन के कॉटेज पे तुरंत पहुँचता है। पर एरिन कॉटेज छोड़ के जा चुकी होती है, इसलिए एलेक्स देरी ना करके तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां से एरिन बस पकड़ने वाली थी। एरिन को वहां एलेक्स देख लेता है। एलेक्स उससे अपना प्यार का इजहार करते हुए बोलता है कि उसके रहते एरिन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो हर कीमत पे ही उसके साथ है और एरिन को पुलिस स्टेशन पे उसके पति के खिलाफ कंप्लेंट देने कहता है। एरिन बताती है कि वो खुद ही एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए इसका गलत फायदा उठा रहा है और वो एलेक्स को खतरे में डालना नहीं चाहती। पर एलेक्स उसे मना लेता है और कहता है कि वो एरिन के बिना नहीं जी सकता। एरिन भी उसके बात को मान लेती है और उसे गले लगा लेती है।
एलेक्स अपने साथ उसे अपने घर ले आता है। एरिन एलेक्स को अपने पास्ट रिलेशन और शराबी हस्बैंड के बारे में सब कुछ खुल के बताती है और उस रात के बारे में भी बताती है जब वो वहाँ से भाग के यहाँ आई थी। असल में उस रात को उसका पति काफी ड्रिंक्स करके रखा था और एरिन के साथ फिजिकल टॉर्चर किया था, जो वो अक्सर करके आया था। लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही वायोलेंट हो गया था उसका पति, और खुद को बचाने के लिए एरिन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। एरिन और एलेक्स अब एक फैमिली बन चुके थे। दोनों एक साथ रहते थे अपने दोनों बच्चों के साथ। दूसरी तरफ एरिन के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो भले ही काम से सस्पेंड हो गया हो, पर वो एरिन को हर हालत पे ढूंढता रहता है। और एक दिन नेबर के फोन के कॉल लॉग से वो आखिर एरिन का नया नंबर और नया एड्रेस ढूंढ लेता है और साउथ पोर्ट की तरफ रवाना होता है। एरिन का हस्बैंड अब उस शहर पे पहुंच चुका होता है। उस वक्त उस शहर पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था, इसलिए एरिन और एलेक्स अपने परिवार के साथ वहाँ इंडिपेंडेंस डे की तैयारी में लगे हुए थे। उधर एरिन का हस्बैंड एलेक्स के शॉप में घुसते हुए दिखाई देता है। उस वक्त शॉप पे लेक्सी वहाँ अकेली होती है। उसे एरिन का हस्बैंड केटी का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या उस औरत को वो जानती है। लेक्सी भले ही काफी छोटी थी, पर उस इंसान के आव भाव और मुंह से शराब के बदबू से लेक्सी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। वो बोलता है कि वो एक पुलिस है, पर इसमें भी लेक्सी कोई रिएक्शन नहीं देती। उसके शॉप से निकलते ही एलेक्स शॉप पे घुसता है और अपनी बेटी को शहर के माहौल दिखाने के लिए ले जाता है, क्योंकि पूरे स्ट्रीट्स पे आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था। एरिन का हस्बैंड भी चुपके से एलेक्स का पीछा करते करते उस सड़क पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग और भीड़ था। वहां हर कोई डांस और एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच अचानक एरिन का हस्बैंड अपने बीवी एरिन को वहां देख लेता है, जो एलेक्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। ये देख के वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, पर वहां से वो बिना कुछ किए चुपके से निकल जाता है। रात को एलेक्स उसके बेटे जॉश को लेके फायरवर्क्स के लिए निकलता है। लेक्सी का तबीयत थोड़ा खराब रहता है, इसलिए एरिन भी उसके साथ घर पे ही रहती है। लेक्सी को सुलाते हुए एरिन का भी आंख लग जाता है, क्योंकि तब तक काफी रात हो चुका था और एलेक्स ने उसे बताया था कि उसके लौटने में देरी होगा। तभी सपने में अचानक उसे जो दिखाई देती है, जिसने एरिन को बताया कि वो जिससे भाग रही है, यानी उसका हस्बैंड, उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। ये सपना देखते ही अचानक एरिन की नींद टूट जाती है, पर नींद टूटते ही उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाता है, क्योंकि सच में उसका सनकी दिमाग का पति सामने खड़ा था। वो एरिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे माफ कर दे और उसके साथ चली जाए, लेकिन एरिन उसे सीधा मना कर देती है। एरिन को डरा धमका के वो अपना पिस्तौल भी निकालता है, पर इसमें भी एरिन कोई रिएक्ट नहीं करती। ये देख के उसका पति घर से निकल जाता है। एरिन ऊपर के कमरे पे जाके तुरंत ही एलेक्स को लगातार कॉल लगाती रहती है, पर एलेक्स फायर क्रैकर्स के आवाज से उसका फोन कॉल नहीं सुन पाता। वो लेक्सी को ऊपर ले जाके सेफ जगह पे रखती है। तभी उसे ऊपर से नीचे उसके हस्बैंड को दिखता है, जो घर के चारों तरफ पेट्रोल डाल रहा होता है। डर और बेबस एरिन को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत ही नीचे उसके पास आके खड़ी होती है और कहती है कि उसे अपने गलती का एहसास हुआ है और वो अपने बिहेवियर के लिए पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उन दोनों को फिर से सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। उसके बातों से उसका पति मान जाता है और उसे हक करते हुए आगे बढ़ता है। इसी मौके का फायदा उठा के एरिन उसे पानी में धकेल देती है और वहां से तुरंत भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त एलेक्स जहां से फायर क्रैकर्स जला रहा था, उसी से एक चिंगारी आके एलेक्स के घर के नीचे गिरता है और तुरंत ही वहां आग लग जाता है, क्योंकि घर के चारों तरफ पेट्रोल पड़ा हुआ था। एलेक्स को दूर से अपना घर जलते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत ही वहां से अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है। उधर एरिन भी एलेक्स की बेटी, जो ऊपर कमरे में फंसी हुई थी, उसे बचाने के लिए दौड़ लगा रही थी। तभी पीछे से उसका पति आके एरिन पे हमला कर देता है। एलेक्स मुश्किल से अपनी बेटी को बचा लेता है। वो देखता है कि एरिन को उसका पति जान से मारने की कोशिश कर रहा है। एरिन का पति अपना गन निकाल के एरिन की तरफ ट्रिगर दबाता है। एलेक्स कुछ सोच पाए या कुछ कर पाए उससे पहले ही गन से गोली निकल के एरिन के हस्बैंड को लगता है और वहां पे ही उसका मौत हो जाता है। एलेक्स दौड़ के आके एरिन को हक कर लेता है।
कुछ देर बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग आके सिचुएशन संभाल लेता है और सुबह तक माहौल शांत हो जाता है। एरिन के हस्बैंड के लाश को भी एम्बुलेंस पे लेके चले जाते हैं। एलेक्स ऊपर के कमरे से उसकी बीवी का लिखा हुआ लेटर्स के ट्रंक को नीचे लेके आता है, जिसे अब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अगले दिन जो एरिन के पास आती है और उसे कहती है कि वो अभी ये शहर छोड़ के जाने वाली है। इसे सुन के एरिन जो से कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी, क्योंकि इस शहर पे जो ही उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी, और उसके लिए एरिन जो को थैंक्स भी करती है। साथ में जो को फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट रखने को कहती है एरिन। जो ये सुन के मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब नहीं देती और एरिन से कहती है कि ये खूबसूरत शहर और एलेक्स को छोड़ के वो कहीं ना जाए और हर एक खूबसूरत पल को एंजॉय करते हुए ढेर सारी तस्वीर खींचे, क्योंकि बीते हुए पल और वापस नहीं आता। एलेक्स अपनी बीवी का लेटर्स के ऊपर लगे एनवेलप एक के बाद एक चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक लेटर दिखाई दिया जिसमें लिखा था टू हर, यानी भविष्य में एलेक्स के जिंदगी में आने वाली वो लड़की जिसे एलेक्स प्यार करे। ये लेटर देखते ही वो एरिन के पास आता है जो बाहर झूले पे बैठी हुई थी, और उसे वो लेटर देख के वहाँ से चला जाता है। एरिन उस लेटर को खोल के देखती है। उस लेटर पे लिखा हुआ था कुछ ऐसे, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो ये बिल्कुल सच है कि वो तुमसे बेहद प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं, वरना ये लेटर तुम्हें वो नहीं देता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो, लेकिन ये लेटर मैं तुम्हारे लिए लिखी हूँ कुछ खास बात बताने। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिले। काश मैं भी वहाँ अभी हो पाती तुमसे मिलने। शायद कुछ हद तक मैं तुमसे मिली भी हूँ। ये लेटर पढ़ के एरिन इमोशनल हो जाती है। उस लेटर के साथ एलेक्स की बीबी की फोटो भी होती है। लेटर पढ़ने के बाद एरिन उस फोटो को देखती है और एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसमें उसकी दोस्त जो की फोटो थी जो अपने बेटे के साथ था। एरिन को समझ आता है कि इतने दिन से उसके साथ देने वाली दोस्त असल में एलेक्स की बीवी की आत्मा थी और उसे भी एरिन पसंद थी। इसलिए वो चाहती थी कि एलेक्स और एरिन दोनों साथ हो जाए। अब एलेक्स और एरिन दोनों को एक साथ देख के जो के आत्मा को सुकून मिलता है, इसलिए वो पूरी तरह इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। एरिन एलेक्स के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो ये खूबसूरत कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे जल्द ही एक नई मूवी या सीरीज़ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहे और सलामत रहे।